Hello everyone, welcome to Education Point. Yes, now we discuss about the heart के चेम्बर, हार्ट का कैसा पार्ट होता है. यहाँ डायग्राम मैंने ड्रॉ किया हुआ है और एक सेपरेट वीडियो है जिसमें मैंने यहाँ पे लिंक डिस्क्रिप्शन में भेजा हुआ है जिसमें आपको मैं ये बता रही हूँ कि ये डायग्राम ड्रॉ कैसे करना है. ठीक है, हार्ट के लिए बच्चों को थोड़ी सी डिफ़िकल्टीज आती है कि हार्ट का डायग्राम कैसे ड्रॉ करना है मैम, तो उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाया है जिससे आप इजीली बहुत कम टाइम में अच्छा डायग्राम बना पाओगे. ठीक है, तो हार्ट इज़ अ मीजोडर्मली ओरिजिनेटेड. सबसे पहले याद रखना है हार्ट जो है वो मीजोडर्मली ओरिजिनेटेड है. याद है हमने एनिमल किंगडम में पढ़ा था एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म. तो हार्ट हमारा किससे बना है? मीजोडर्म से. एनसीईआरटी ने ये बताया है तो आपको याद रखना है. ठीक है, कहाँ सिचुएटेड है? थोरेसिक कैविटी में. सिचुएटेड इन अ थोरेसिक कैविटी. ठीक है, जहाँ हमारे लंग सिचुएटेड है वही सिचुएटेड है बिटवीन द टू लंग्स एंड स्लाइटली इज लिटिल टू अ यस tilt to a left side. Okay, it has a size at a clinch fist. बंद मुट्ठी के बराबर है. It is a protected by a double membranous bag. इसको कहते हैं पेरिकार्डियम. तो यहाँ डायग्राम में मैंने पेरिकार्डियम को दिखाया है बच्चों. ये देखो, ये पेरिकार्डियम डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है जो हार्ट की वॉल को प्रोटेक्ट करता है और ये पेरिकार्डियम इज फिल्ड विद अ फ्लूइड इज कॉल्ड अ पेरिकार्डियल फ्लूइड. ओके, अब हो गया ये हमारा. तो ये इज एनक्लोज्ड बाय अ पेरिकार्डियल फ्लूइड. अवर हार्ट हैज अ 4 चेम्बर. बच्चों इसके बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे. द 2 एट्रिया एंड 2 वेंट्रिकल्स. A thin muscular wall is called interatrial septum. दो एट्री को डिवाइड करने वाला सेप्टम होगा इंटरएट्रियल सेप्टम और एट्रियम और वेंट्रिकल को डिवाइड करने वाला बच्चों सेप्टम क्या होगा? इंटर एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम. ठीक है, ये नाम अगर आप प्रोनाउंस करके 2-3 बार देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा. इंटर का मतलब है बिटवीन अ टू और सेप्टम लगाना है हमें. तो एट्रियम के बीच में है तो इंटर एट्रियल सेप्टम बोल दो. दो वेंट्रिकल के बीच में इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम बोल लो. और अगर एट्रियल और वेंट्रिकल के बीच में है तो इंटर एट्रियम वेंट्रिकुलर सेप्टम बोल दो. ठीक है, इंटर एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम. इस तरीके से आपको सेप्टम के बारे में पता चल गया. सेप्टम जो कि डिवीजन करे एक चेम्बर से दूसरे चेम्बर के बीच में वॉल से समझ लो. ठीक है, सेप्टम है. ठीक है, एंड दिस वन the separation of atrium and ventricle are separated by a thick fibrous tissue. ये चीज़ याद रखनी है, thick fibrous tissue. ओके, और एट्रियम में भी हमने थिक वॉल देखा था, यहाँ भी थिक ही है. तो एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम. अब ये डायग्राम के बारे में बता देती हूँ बच्चों में. एट्रियम ऊपर वाला सेक्शन है, वेंट्रिकल नीचे वाला सेक्शन है. एट्रियम की वॉल थिक होती है, एट्रियम की वॉल सॉरी थिन होती है. एट्रियम की वॉल देखो पतली बनाई है मैंने. वेंट्रिकल की वॉल थिक होगी. सबसे ज़्यादा जो वॉल थिक है वो लेफ्ट वेंट्रिकल की है. ठीक है, क्यों ऐसा होता है इसके पीछे भी रीज़न है कि वेंट्रिकल को बहुत तेज से कॉन्ट्रैक्शन करके ब्लड जो है अगेंस्ट टू द ग्रेविटी ऊपर भेजना पड़ता है. ठीक है, अब ये राइट एट्रियम में यहाँ से देखो 2 ओपनिंग बनाई है मैंने. ये है सुपीरियर वीना कैवा, इन्फीरियर वीना कैवा. सुपीरियर वीना कैवा से हार्ट के ऊपर साइड से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है. इन्फीरियर वीना कैवा से हार्ट के नीचे वाले साइड से जितने भी ऑर्गन हैं हार्ट के नीचे सबसे ये ब्लड आता है. इज अ सुपीरियर वीना कैवा, इन्फीरियर वीना कैवा आर ओपन इनटू आवर राइट एट्रियम. ओके, राइट एट्रियम फिल हो जाएगा ब्लड से. ओके, इसके साथ साथ क्या होगा, जब राइट एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये ब्लड कहाँ जाएगा? राइट वेंट्रिकल में. ओके, इन दोनों के बीच में एक वैल्व होते हैं. वैल्व्स द गेट जो बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं. यहाँ राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वैल्व प्रेजेंट है इज द नेम इज ट्राइकस्पिड वॉल्व. यहाँ मैंने मेंशन किया हुआ है बच्चों, इज अ ट्राइकस्पिड वॉल्व विच आर प्रेजेंट बिटवीन अ राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल्स. जब ये ओपन हो जाएगा तो ये ब्लड आ गया हमारा राइट वेंट्रिकल में. राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये ब्लड जाएगा लंग्स में. किसके थ्रू जाएगा? द नेम ऑफ दिस वाल्व इज ये दो होते हैं सेमिल्यूनर वाल्व और राइट एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में होते हैं कस्पिड वाल्व. ठीक है, तो पहला वाला हमारा था ट्राइकस्पिड,
ओके यहाँ पे जो लगा होगा लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में, द नेम इज अ बाइकस्पिड। ट्राई वाला पहले आएगा, बाय वाला बाद में आएगा, ठीक है, बाय बाय ऐसे सोचोगे। एंड ये क्या है बेटा, ये वाला जो ब्लड है, ये ब्लड को बाय बाय भी कर रहा होता है, ये ब्लड को ऊपर भेज के ना पूरे बॉडी में भेज रहा होता है, ठीक है। ये ब्लड को कहाँ लेके जाएगा, पल्मोनरी सेमी ल्यूनर वॉल। पल्मोनरी, वैसे ये वाला की बात नहीं हो रही है, पल्मोनरी सेमी ल्यूनर वॉल्व इसकी बात हो रही है बेटा। ये पल्मोनरी सेमी ल्यूनर वॉल्व डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में लेके जाएगा। पल्मोनरी आर्टरी इज एक्सेप्शन केस, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं बच्चों। इसके बाद क्या होगा, लंग से वापस आएगा पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो रेड वाली सेक्शन को मैंने ऑक्सीजनेटेड दिखाया हुआ है और ये ब्लू वाली सेक्शन को डीऑक्सीजनेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया और लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल में कॉन्ट्रैक्शन होगा तो सीधा ये जाएगा अयोर्टा में वाया अयोर्टिक सेमील्यूनर वॉल्व। यहाँ पे हमारा पल्मोनरी टर्म दिया है क्योंकि लंग्स में जाने वाला है, लंग्स के लिए हमेशा हम टर्म देते हैं पल्मोनरी। द नेम इज द पल्मोनरी सेमील्यूनर वॉल्व। इसका क्या नाम है बच्चों, अयोर्टिक सेमील्यूनर वॉल्व। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे एट्रियोल कनेक्टेड होती है, छोटी छोटी एट्रियोल के थ्रू पूरे बॉडी पार्ट में सर्कुलेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ दो नोड भी लिखे हैं मैंने, एसए नोड एंड एवी नोड। एसए नोड एट्रियम को कॉन्ट्रैक्शन देता है, याद रखना, एसए नोड एट्रियम को, दोनों एट्रियम को कॉन्ट्रैक्शन देता है, और एवी नोड वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्शन देता है। अभी इतना याद रखो, आगे बताऊंगी कंडक्शन कैसे होता है। एसए नोड एट्रियम को कॉन्ट्रैक्शन दे रहा है और एवी नोड वेंट्रिकल को दे रहा है, ठीक है। तो नाम ही है ये साइनो एट्रियल नोड्स एंड इसका नाम है एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। तो नाम से ही पता चल जा रहा है कि ये एट्रियम को कॉन्ट्रैक्शन दे रहा है और इसके नाम में वेंट्रिकल आ रहा है। अब मैं बताऊंगी एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, यानी वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्शन दे रहा है, ठीक है। वन बाय वन कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी टिक लगा हुआ था। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम इज ऑल्सो नोन एज अ ब्लड वस्कुलर सिस्टम। याद रखना, लिम्फ नहीं है, सिंगल नहीं है, इनकम्प्लीट नहीं है, ओके। नेक्स्ट वन, हार्ट इज ओरिजिनेटेड मीजोडर्मली ओरिजिनेटेड, ओके। हार्ट इज अ मीजोडर्म। यहाँ पे यस, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में डिफरेंसेस भी आ जाते हैं। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में साइनसिस यस प्रेजेंट था, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में नहीं, ओके। ब्लड जो है साइनस में प्रेजेंट होगा, ऐसे लिखेंगे। साइनस तो होगा क्लोज वाले के पास भी, तो बॉडी कैविटी तो है ही ना बेटा, लेकिन बॉडी कैविटी में ब्लड नहीं है। यहाँ बॉडी कैविटी में ब्लड होगा। रेगुलेशन ऑफ ब्लड फ्लो इम्प्रीशियस, बताया था, कोई पता नहीं है कितना प्रेशर है, यहाँ पे प्रिसाइज मैनर में। एग्जाम्पल आर्थ्रोपोड्स मोलस्का, यहाँ एनाइडा। चेम्बर के अकॉर्डिंग हमने बात किया था, 2 चेम्बर हार्ट था फिशेज में, 3 चेम्बर हार्ट था एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स में, 4 चेम्बर हार्ट था क्रोकोडाइल, एप्स और मैमल्स में, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग एट्रिया एंड वेंट्रिकल्स बता दिया था, सिंगल सर्कुलेटरी, इनकम्प्लीट, डबल सर्कुलेटरी और डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। फिशेस पम्प डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू आवर गिल्स फॉर ऑक्सीजनेटेड, ठीक है। टिश्यूज के हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गिल्स में जाता है और गिल्स से ऑक्सीजनेटेड होकर डायरेक्टली टिश्यू में चला जाता है, हार्ट में वापस नहीं आता, ठीक है। अच्छा, वैसे भी हार्ट में क्यों आएगा वापस, 2 ही तो चेम्बर है, हार्ट में आके फिर मिक्स हो जाएगा, है ना, इसीलिए हार्ट में आने का कोई चांसेस नहीं है। लिम्फ के बारे में बच्चों मैंने आपको पढ़ाया था, लिम्फ इज अ कलरलेस फ्लूइड विच कंटेन अ lymphocytes which is a lack of RBC and platelets and a large amount of proteins, larger proteins भी नहीं होते हैं। लैक्टेल हमारी सबसे बड़ी लिम्फ वेसल्स है जो फैट का एब्जॉर्प्शन करती है। लिम्फ हमारे टिश्यूज के बीच बीच में भी प्रेजेंट है और लिम्फ जो है वो ड्रेन हो जाता है बैक टू अ मेजर वेन्स में वापस आ जाता है ना, ब्लड से ही बना है और ब्लड में ही मिक्स हो जाता है, याद। हार्ट इज अ मीजोडर्मल ओरिजिनेटेड, बच्चों बताया था, इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखना। इज ड्राइव्ड ऑर्गन प्रेजेंट इन अ बिटवीन लंग्स एंड मस्कुलर चेम्बर, स्लाइटली लिफ्ट कह सकते हैं लेफ्ट साइड एंड इट्स एक और चीज़ भी बता देती हूँ, यहाँ पे जो हार्ट की मसल्स को जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है उनका नाम होता है कोरोनरी आर्टरी। जो आर्टरी हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही है बच्चों, नेम इज द कोरोनरी आर्टरी, उसको कहते हैं कोरोनरी आर्टरी जो हार्ट को ब्लड सप्लाई कर रही है, ठीक है।
Smaller chamber is auricles या atrium. Atria is a plural. Atrium is singular and atria is the plural. Okay. नाउ सेप्टम बता दिया था. यस, इसको भी याद कर लेते हैं एक बार. इस इंटर एट्रियल सेप्टम, दो एट्रियम के बीच में. इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, दो वेंट्रिकल्स के बीच में. अच्छा, एट्रियम में मैंने बताया भी था बच्चों कि हम कहीं पे लैग तो नहीं कर रहे. एट्रियम में थिन वॉल, ठीक है. वेंट्रिकल में थिक वॉल. एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में भी थिक फाइब्रस वॉल. ये चीज़ याद रखनी, ये आपको नीट के एग्जाम में मिल सकती है. It's important for a NEET. Okay. And cardiac walls कहाँ पे है याद करेंगे. Tricuspid wall. Tricuspid wall present in the right auricle and right ventricles, and left auricle, left ventricle के बीच में. Bicuspid wall is also called a mitral valve. Bicuspid wall is also called a mitral valve. At the base of pulmonary artery, at the base of aorta, यहाँ पे कौन कौन से थे. दो सेमील्यूनर वॉल थे. एक का नाम है पल्मोनरी सेमील्यूनर वॉल, दूसरे का आयोटिक. पल्मोनरी सेमील्यूनर वॉल से डीऑक्सीजनेटेड राइट वेंट्रिकल से लंग्स की तरफ जा रहा है, और आपका आयोटिक सेमील्यूनर वॉल से लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड जो है वो कहाँ जा रहा है, आयोटा में, ताकि पूरी बॉडी कैविटी में डिस्ट्रीब्यूट हो सके. वॉल्व आर द मस्कुलर फ्लैप or caspid that allow a unidirectional flow of a blood and prevent is the backflow. ठीक है, याद रखना, ये आपको स्कूल के एग्जामिनेशन में मिल सकता है. valve is a, what is a valve? Valve is a muscular flap or caspid, ये नोट भी कर सकते हो. that allow the unidirectional flow and prevent the backflow. Okay. Okay बच्चों, it's now completed. Okay, remaining parts of this chapter I will discuss in a further.